नहीं धियो यो न प्रचोदयात्। जी राधे राधे। तो जी स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी। और आज का जो दिन है ना वो तीसरे नवरात्रि का दिन है और आज ईद भी है। तो ईद भी आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और ईद की आज छुट्टी है तो बच्चों का अपना उठ के टीवी वगैरह देख रहे हैं। और व्लॉग मैंने की जो शुरुआत है वो पायदान सुखाने से करी है, क्योंकि ना रात को मैंने धो दिए थे और सुखाना मैं भूल भी गई थी। रात को वैसे भी सुखाते नहीं हैं। और ये बैग धोया था पीहू का, क्योंकि इसने कुछ खाना गिर गया था इसके बैग पे, तो वो येलो येलो हो गया था। बट मैंने भी ना वैनिश डाल के इसको चमका दिया था। अगर आपका भी कोई दाग ना छूटे ना तो आप भी वैनिश से इसको क्लीन कर सकते हो। करते हुए नहीं दिखाया बट मैंने इसको वैनिश से ही क्लीन करा था। चलिए, बच्चे अभी टीवी देख रहे हैं और बच्चों को ना अभी ट्यूशन जाना है, तो बस उससे पहले मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं ना कल सफ़ेद छोले बॉईल करने के लिए भिगो के रखे थे, तो वो बॉईल करने के लिए रख बस यहाँ पे एक गिलास पानी पी के मैं लग जाऊंगी अपने बाकी के कामों में। दोनों बच्चों को नहलाना है। आज पीहू का हेयर वॉश करना था और रियांश को नहलाना था, तो ये दोनों काम करते ही मैं आ गई थी किचन में। छोले बनाने के लिए रख दिए थे, एक्चुअली बन ही गए थे, मसाला वगैरह मिला दिया था। उसके बाद बच्चों को क्या नाश्ता दूँ समझ नहीं आ रहा था, तो बेसन के सिंपल वाले ब्रेड पकोड़े बना दिए थे। ये आपके लिए बेबी स्मॉल ब्रेड पकोड़ा। इधर इधर लड्डू इधर हैं, अब भोग लगा दो और फटाफट खाओ और चले जाओ आप। बस यहाँ पे दोनों बच्चों ने रजकर नाश्ता करा। रजकर मतलब तसल्ली से, और उनको काफ़ी टेस्टी भी लगे थे ब्रेड पकोड़े। मिनटों में बन भी जाते हैं ना, और छोले मेरे अभी बने नहीं थे, इसीलिए नाश्ता मैंने कराया और उनको स्कूल कह रही हूँ, ट्यूशन के लिए भेज दिया। जिस दिन छुट्टी वगैरह होती है ना तो उस दिन सुबह ही ये ज़्यादातर ट्यूशन जाते हैं। तो अभी क्या था ना, फिर मैंने क्या करा, छोले निकाल दिए थे, उनको अलग से स्टोर करके रख दिया था। उसके बाद मैं सारे बर्तन क्लीन कर दूंगी और चकाचक कर दूंगी अपनी किचन। तो बस यहाँ पे सबसे पहले काउंटर टॉप क्लीन करा था, फिर गैस को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था। और आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं मैं हमेशा पूछती हूँ, बट कई लोगों का कमेंट आता है और अच्छे अच्छे कमेंट भी बहुत आते हैं। बट कई लोग तो वीडियो को लाइक भी नहीं करते। जैसे कि मेरे जितने व्यू आते हैं ना उसके आधे भी लाइक नहीं आते। तो बस एक लाइक ज़रूर करा कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपने डेली रूटीन की वीडियो, जैसे कि मैं अपने घर में किस तरीके से काम करती हूँ और कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे बर्तन के बाद ना मैं हमेशा ना अपना सिंक एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन करती हूँ, और मैं हमेशा ही ऐसा करती हूँ, तभी हमारा जो सिंक एरिया है वो क्लीन रहता है। और जो स्लिप का कपड़ा होता है यानी कि काउंटर टॉप का, उसको भी अच्छे से क्लीन करके मैंने उसको सर्फ से धो दिया था हल्के से गर्म पानी में। चलिए, किचन का काम निपटा कर मैं आ गई थी सीधा अंदर, और अब करेंगे अंदर की क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे ये बेडशीट रखने का बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आपकी बेडशीट खोती नहीं है। आपको एक पिल्लो कवर लेना है, जो भी बेडशीट का एक पिल्लो कवर, और एक आप बेडशीट के साथ रख दें। पिल्लो कवर में इस तरीके से रखें और इस तरीके से फ़ोल्ड करके जस्ट रख दीजिए। इससे आपकी बेडशीट भी आपको मिल जाएगी और आपके पिल्लो कवर भी नहीं खोएंगे। तो कैसी लगी मेरी ये वाली ट्रिक ज़रूर कमेंट करके बताना। और यहाँ पर फिर चादर वगैरह झाड़ कर थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह करके क्लीन कर दिया था रूम। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों वाले रूम में, और ये तो बहुत ही ज़्यादा फैला रहता है हमेशा ही। तो बस यहाँ पे जो पीयू की ड्रेस थी, आज तो स्कूल नहीं जाना था बट कल जाना है, तो शर्ट मेरे रख दी थी धोने के लिए, स्कूल के कपड़े। उसके बाद यहाँ की भी बेडशीट क्लीन कर दी थी और डस्टिंग वगैरह भी कर दी थी। अब फटाफट चलते हैं बाहर की तरफ, और यहाँ पे पर्दे वगैरह क्लीन करके बच्चों की टेडी है ना क्यूट क्यूट ये रख रही थी और ये गिर रहा था बार बार। तो इसी तरह ना मैंने उस वाले रूम में भी झाड़ू लगा दी थी, और इस वाले रूम में भी मैंने अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा दिए। एक एक रूम क्लीन करती हुई जाती हूँ मैं, ताकि मेरा टाइम भी सेफ़ हो, और पोछा मैं बाद में लगाती हूँ।
तो बस यहाँ पे अब आ गई थी मैं ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम को भी डीप क्लीन करना है, और हमेशा से ही मतलब मेरा सभी का ही रहता है, घर चाहे छोटा हो या बड़ा, बट सुंदर तभी दिखेगा जब साफ़ रहेगा। तो बस यहाँ पर जो सोफ़े के कपड़े थे, इसको मैं रात को तो करती ही करती हूँ, बट आज बच्चे क्या थे ना, घर पर ही थे, तो वो बैठे हुए थे, तो थोड़ा सा बिखर जाता है सोफ़ा भी, सोफ़े के कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो बस जस्ट उसको झाड़ कर पोंछ कर बिछा दिया था। उसके बाद मंदिर के बर्तन वगैरह अंदर रख दिए थे। जब मैं नहा के आऊँगी ना तो फटाफट धो दूँगी मंदिर के बर्तन भी। तो मंदिर के पास भी मैंने क्लीनिंग कर दी थी, और यहाँ पे सेंटर टेबल क्लीन कर दी थी। फिर मैंने फ्रिज भी क्लीन कर दिया था। तो इसी तरह मेरा डेली का रूटीन रहता है। तो डस्टिंग करना मैं कभी भी नहीं भूलती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा मुझे ज़रूरत रहती है डस्टिंग की, क्योंकि मेरा ना रूम खो ही जाता है ख़राब, डस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो चलिए आज है तीसरा नवरात्र, तो आज के दिन है ना ग्रे कलर के कपड़े, नहीं तो ब्राउन कलर के, यानी कि भूरे रंग के कपड़े, इस टाइप के। तो मेरे पास तो यही सूट था, तो मैंने ये वाला वेयर कर लिया है। और ये वाला सूट मेरी मम्मी ने बनाया है, वैसे ग्रीन वाला भी मेरी मम्मी ने ही बनाया था। और कौन सा पहना था मैंने, येलो भी मेरी मम्मी ने बनाया था। तो ये तीनों सूट मेरी मम्मी ने ही बनाया। और जो इसकी हैंगिंग है ना, वो मैंने बनाई है, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगी मुझे इसकी हैंगिंग। ये देखिए मैं आपको ना दिखाती हूँ कि ये कितनी सुंदर है, और ये बहुत ज़्यादा प्यारी बनाई थी मैंने यूट्यूब से ही देख के बनाई थी, और मैंने वीडियो भी आपके साथ शेयर नहीं करी थी, और यही बताई कि ये मैंने ही बनाई है। तो बस जस्ट यहाँ पे बिंदी लिपस्टिक लगाई, और आज मैंने बड़ा प्यारा कलर लगाया था लिपस्टिक का, जो मैच हो रहा था, बड़ा हटके कलर था, तो बस आज वो लगा लिया था। तो चलिए रेडी हो गई हूँ, चलते हैं पूजा करने। तो फटाफट आई मैं, आसन वगैरह बिछा दिया था, और फिर मैं ले आई थी मंदिर के बर्तन जो मैंने धोकर रखे थे। लड्डू गोपाल जी को भी नहलाना है। वैसे धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। हार चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। यहाँ पर पूजा के बाद मैंने लगा दिया था भोग। मैंने और पीहू के पापा ने पिया था दूध, और व्रत वाले चिप्स खाए थे। उसके बाद मैं और पीहू के पापा निकल गए थे मार्केट के लिए, क्योंकि मुझे ईद पर जाना है अपनी फ्रेंड के घर। तो उनके घर ईद भी लेके जानी है, यानी कि ईदी। तो बस वही लेने के लिए मैं गई थी। फिर आ गई हूँ देखो वापस। देखो चिड़िया, देखो चिड़िया की चूचू। अरे इधर मुंह कर ले। चिड़िया, इसका नाम चिड़िया ही है क्या? ये तो तोता लग रही है ये वाली तो। हैं? ये तोता है बहन, ये पीली वाली तो जापानी चिड़िया है। लाइट में कर रही हूँ। अब नहीं बोल रही वैसे, कितने पहले कितना बोल रही थी, चू 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 ची ची। जी देखा आपने, प्यारी प्यारी चिड़िया आई हैं हमारे घर, और ये भी आई हैं कहाँ से, हाँ एक्चुअली जो जिसके घर से आई है ना, वो भी ईद मनाने गई है। हमारे सामने रहती हैं घर के, तो वो घर में अकेली रहती चिड़िया, इसलिए वो हमारे घर छोड़ गई प्यारी प्यारी चिड़िया। भाई धूप में, तगड़ी धूप में घूमकर मैं तो थक गई हूँ। और ये दोनों टीवी देख रही थी, और ये परी ने आज ईद के लिए स्पेशल तैयार हुई है ना परी? हाँ जी, तो सभी को ईद मुबारक हो। और मुझे भी जाना है ईद पर अपनी फ्रेंड के घर, यानी कि हमारी प्यारी भाभी जी हैं उनके घर। तो धूप में घूमते घूमते परेशान होकर जो मुझे गिफ्ट मिला है बड़ी ही मुश्किल से, वो देखो मेरी एक्टिंग बताते जा रही है, तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से जो हमें टाइम में निकाला है हमने। तो ये 2 बेडशीट की हो, वैसे तो मैं लेने उन्हीं के लिए गई थी, लेकिन मौके पे चौका तो आपको पता ही है लगाना हमारा लेडीज़ों का अधिकार है। तो ये एक मुझे पसंद आ गई थी, फिर दूसरी मैंने सोचा मैं अपने लिए ले लेती हूँ। तो भाभी देखो हम दोनों की सेम बेडशीट हो जाएगी, तो एक आपके लिए और एक मेरे लिए। तो ये वाली तो मैं रख रही हूँ अपने लिए, और ये वाली भाभी को दूँगी। तो हम इसको कर लेते हैं चुटकी बजा के पैक। एक्चुअली क्या है ना, ईशान अब बड़ा हो गया है, यानी कि उनका बेटा। वैसे हमने उसके लिए काफ़ी गिफ्ट देखे थे ना, है ना, लेकिन वो बड़ा हो गया, उसके लिए कुछ समझ ही नहीं आ रहा। चलो इधर मम्मी ने लिखा है ईद मुबारक फ्रॉम दीपिका।
जी मैंने डिसाइड किया कि जाने से पहले ना आलू बॉयल कर देती हूँ। फिर पीयू के पापा ने मुझे सजेशन दिया कि तू ना ऐसा कर, सब्जी भी बना के चली जा क्योंकि बहुत देर भी हो सकती है वहाँ पर। मैंने कहा हाँ, जब मिल बैठे 2-3 फ्रेंड्स यानी कि काफ़ी सारी भाभियाँ और काफ़ी सारी फ्रेंड्स, तो फिर कहाँ हम रुक पाती हैं बातें करने से। तो बस यहाँ पर फिर मैंने सब्जी भी बना के चली गई थी अपनी फ्रेंड के घर। और ईद है तो मैं दोनों बच्चों को भी लेके गई थी क्योंकि बच्चे खुश होते हैं ऐसी जगह पर जाकर। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ ईद मनाने, और यहाँ पे सभी गली की भाभियाँ आई हुई थी, आंटी वगैरह भी थी, और बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। अभी आप हमारी आवाज़ सुनोगे ना, जब आपको पता चलेगा कि हम कितना चिक 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 कर रहे थे, चिड़िया से भी ज़्यादा। बहुत इन्जॉय किया हमने। ये तो खा सकती थी, ये खा सकती थी। बस भाभी ने बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था, और हमेशा ही भाभी बहुत अच्छा अरेंजमेंट करती है और सभी को बुलाती हैं, तो बहुत अच्छी हैं भाभी। और उनकी तो वीडियो क्लिप रह ही गई, तो किसी दिन वो मिलेंगी ना तो मैं आपसे उनको ज़रूर मिलवाऊंगी। तो यहाँ पे देखो सभी इंजॉय कर रही हैं लेडीज़ की, ये खा रही हूँ मैं, वो खा रही हूँ, मतलब बहुत इंजॉय किया था हमने। मुझे तो फल वाली बना दिया था क्योंकि मैं फ्रूट्स ही खा रही थी, मेरा फास्ट था इसीलिए। तो मुझे कह रहे थे फल वाली, बहुत मज़ा किया हमने। इसके बाद हम घर आ गए थे और भाभी ने पीहू को गिफ्ट दिया। यहाँ पे काफ़ी सारी स्क्रंची थी, ब्रेसलेट था, और इसमें चिमटी भी थी यानी कि क्लिप्स, और यहाँ पे लिपस्टिक भी थी। बहुत ही प्यारी 3 कलर थे और ये तीनों ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे। तो बस यार अब चलते हैं आगे के कामों में। आज मेरे घर आने वाली है मेरी एक फ्रेंड जो कि हमेशा से आती है हमारे घर व्रत का खाना खाने। तो सब्ज़ी तो मैं बना के गई थी, आके मैंने फटाफट बनाया रायता, वो भी घी का, और लग गई थी बाकी के कामों में। और चटनी बनाई थी आज, हरी चटनी टमाटर डाल के, काफ़ी अच्छी बनी थी। और आलू भी मैंने कद्दूकस करके रख लिए थे। उसके बाद बनाती हूँ मैं पूरी, यानी कि कुट्टू के आटे की पूरी। इसमें मैंने कुट्टू सिंगाड़े और कौन सा होता है, कुट्टू का, सिंगाड़े का और चावल का आटा, तीनों मिक्स है। उसमें मैंने आलू मिक्स करे, नमक मिक्स करा और थोड़ी सी काली मिर्च भी मिक्स करी थी, और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लिया था। थोड़ा सा मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि इस आटे में ना पानी आ जाता है। अभी सिर्फ मैं अपने लिए और पीहू के पापा के लिए ही बना रही हूँ, फिर वो आ जाएंगे तो उनके लिए बनाऊँगी। तो यहाँ पे गर्मा गर्म कुट्टू के आटे की पूरियाँ बनकर तैयार हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा स्वाद बनती है। पूरियाँ बनी थी कि ना, सारी फूली फूली पूरियाँ बनी थी, करारी करारी और क्रिस्पी क्रिस्पी। वैसे ना मतलब हम ना पहले हमेशा ही पूरी खाते थे, यानी कि हर व्रत में रोज राज को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पूरी ही बनती थी। बट क्या है ना, अब वो टाइम ऐसा हो गया है और मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है क्योंकि कुट्टू का आटा गर्म वगैरह होता है, तो इसीलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और ये रही प्यारी प्यारी थाली जिसकी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली है, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। इसके बाद ना मैंने क्या करा ना, हाँ शिखा आ गई थी यानी कि मेरी फ्रेंड, उसको भी मैंने पूरियाँ खिला दी थी। उसके बाद बच्चों ने छोले भटूरे, एक्चुअली मैंने बताया था ना, तो छोले बनाए थे, दिखाया भी था। और उसके बाद मैं भटूरे बना ही नहीं पाई, सीधा रात को ही नंबर आया भटूरे बनाने का। गर्मा गर्म भटूरे सेक रही थी मैं, और सच में भटूरे भी बहुत अच्छे बने थे। ये मैं ही बोले जा रही हूँ, वैसे मैंने खाए नहीं थे। और यहाँ पे पीहू और रियांश के पापा मेरी करा रहे थे काफ़ी हेल्प, और बच्चों को खिला रहे थे। एक्चुअली मैं बनाती हूँ ना, बार बार देने जाती हूँ तो दिक्कत होती है। फिर पीहू के पापा रह गए थे, पता नहीं किसके लिए बनाई मैंने पूरियाँ, हाँ पीहू के पापा रह गए थे शायद लास्ट में। बस लास्ट में पीहू के पापा के लिए बनाई मैंने गर्मा गर्म और फिर से पूरियाँ कुट्टू के आटे की। फिर मैंने यहाँ पे सब्ज़ी गर्म करने के लिए रखी क्योंकि पीहू के पापा को बिल्कुल गर्म गर्म ही खाना अच्छा लगता है। और जो ये आटा है ना, जो कुट्टू का आटा मैं गूँध रही हूँ, पकौड़ी कह रही हूँ, पूरी के लिए, तो ये हाथ ही गूँधना पड़ता है। तो थोड़ा सा आटा और मैंने गूँध के रखा था। फिर मैं यहाँ पे गर्मा गर्म थाली तैयार करी थी जिसमें मैंने सब्जी, रायता और टेस्टी टेस्टी कुरकुरी कचौड़ियाँ भी तैयार कर दी थी। फिर मिलते हैं चलो शिखा से। हेलो जी, राधे राधे। तो जी आज हमारे घर आए हैं शिखा और भालो भैया, और देख लो पूरी खाते हुए तो इनकी वीडियो नहीं बनाई, घर जाके बोल देंगे हमने क्या खाया। लाओ भाभी क्या मंगवाया, बनाओ। नहीं, मैंने बनाते हुए तो वीडियो दिखाई है कि मैंने अब तो झूठ नहीं बोल सकती। सुनो, बता दो पूरी खाया इन्होंने, खाना खाया, कोई सबूत नहीं है भाई। शिखा इन्होंने वीडियो बना ली, हम खा पी के फ्री होके बैठे हैं। बहुत ही टेस्टी पूड़ियाँ बनी थी।
बाहुबली। अब हम आने वाले हैं आपके घर। हमारा ऐसा ही रहता है, जैसे भैया आएंगे शिखा बोलेगी अब आप आओ, अब आप आओ। शिखा तो वैसे ही कहती रहती है अब आप आओ। आज कैच दे, कैच रोहित शर्मा मैं की। कोई बड़ा मिस कर रही थी अब। हाँ, मैं तो मना कर रही हूँ, ये जाए जा रहे हैं, पता नहीं बाबू क्या ये भी डालो अपना। अब हम चले। ग्लव्स डालो।